प्लेन शीट, जिनकी आज फर्स्ट क्लास है शायद ही कुछ समझ आए। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा ट्राई करेंगे, अब तो नए चैप्टर का इंतजार कर सकते हैं आप, जो अगली क्लास में शुरू होगा। एक ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है, इस तरह से कुछ बनाने की कोशिश की गई है फिगर। और प्लेन शीट ऑफ चार्ज में सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये फाइंड करना है। अब मुझे आपकी हेल्प लगेगी, दोबारा बैठने वाले ऑप्शन मिलेंगे आपको, बैठाया जाएगा, एक ऑप्शन आने वाला है। तो प्लेन शीट ऑफ चार्ज में जो डेंसिटी आती है, जो डेंसिटी आती है, थ्री टाइप्स ऑफ डेंसिटी जो हमने पढ़ी, कौन सी आती है प्लेन शीट ऑफ चार्ज में? जो खड़े उनमें से कोई भी बता दे, बिठा देंगे हाथ खड़े करके, लीनियर नहीं है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस बात पे नहीं बैठेंगे आप, बैठेंगे आप सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिनोट किससे कर? वेरी गुड। चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो बैठने का ऑप्शन मिला, बच्चा बैठ गया, बात खत्म, बैठे। तो दिस डेरिवेशन इज बेस्ड ऑन सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो आपने पढ़ लिया, क्योंकि चार्ज प्लेन शीट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां पे एरिया आएगा, क्या आएगा? रिलैक्स होकर आराम से बैठिए, आराम से देखिए, डेरिवेशन हो जाएगी, बढ़िया है। तीनों डेरिवेशन में से PA1 में जो आएगी देखना, उस दिन आप मुझे खुद बताओगे, वो ये PA1 की ये है। PA3 में मिड टर्म में अलग आती है, PA1 में टीचर ये ज्यादा देता है, ये वाली तीनों में से। बाकी तो किस्मत है, लेकिन आती ये वाली। हम्म, देखिए, हमने गॉस में रूल पढ़े थे, स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों बता दो खड़े होके, बिठा देंगे। हाथ खड़े कीजिए, किसी को बताना। आन्या, सरफेस। स्टेप 1 है ड्रॉ गॉसियन सरफेस, ड्रॉ गॉसियन सरफेस, ठीक है, बना लेते हैं भाई। स्टेप 2 क्या है? ये नोट्स पलट रहा है कोई, देख कितने चला। धीरे से पलटो यार, इतने फट फट, चोरी भी ऐसे करेंगे, खट आवाज आ रही थी, अभी कोई पलट रहा है। आराम से ऐसे धीरे से करते नीचे। हाँ भाई, किसकी डायरेक्शन, किसकी? बैठ जाइए, अभी तो वहीं बैठ जाइए, ठीक है। स्पेसिफाई द डायरेक्शन बिटवीन E एंड DS। भाई 2 पॉइंट बना के ये बैठ चुके हैं, वेरी गुड यार, ये बच गए। अब बैठे रहेंगे, अब कोई सवाल है? तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट आप बता दीजिए, आप बैठ जाएंगे, जिससे गॉस कंप्लीट होगा। क्यों? स्टेप 3, फाइंड द चार्ज एनक्लोज, एनक्लोज चार्ज बोलते हैं इसको। देखो जो बताएगा प्लीज उसमें चीटिंग मत करना यार, खुद खुद बताना। वो बाकी मजाक, वो सब चीज अलग, आंसर खुद देना। गलत दोगे कोई दिक्कत नहीं, खड़े होके कोई घिस नहीं, कोई भी नहीं घिसेगा। स्टेप 4, अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग गॉस लॉ, बैठ जाइए, वेरी वेरी गुड यार। अप्लाइंग गॉस लॉ, जो लोग लास्ट क्लास में एब्सेंट थे उनके लिए जैकपॉट है कि ये 4 स्टेप लगने वाले। 2 लोगों ने बता के बैठ गए, देखो अपना अपना काम वो कर गए, और ऑप्शन देते बिठाने, दिल बड़ा है, बड़ा है। गॉसियन सरफेस के बारे में बताइए, गॉसियन सरफेस क्या हो? जो भी लोग खड़े हैं उनको बैठ जाएंगे, अगर वो गॉसियन सरफेस बता पाएंगे। गॉसियन सरफेस ये होता है सर, इमेजिनरी स्फेयर, इनकम्प्लीट है। इमेजिनरी इज समवट ठीक, बात कौन कर रहा है यार, इमेजिनरी समवट ठीक। गॉसियन सरफेस इज इमेजिनरी क्लोज सरफेस, इसे अभी फिलहाल इतना ही बोलते हैं, इमेजिनरी क्लोज सरफेस। अब भी बैठने के ऑप्शन है, 3 3 6 और 7 लोगों के पास। मैं कह रहा हूं बैठो, आप खड़े होके पढ़ने नहीं आ रहे, मुझे खुद बुरा लगता है जब मैं खड़ा रख देता हूं, लेकिन प्लीज आप बैठने की कोशिश करना। ये यूनिफॉर्म चार्ज है, ये आप देख रहे हो,
आपने जो इसमें गॉसियन सरफेस बनाया वो सिलेंडर बनाया, क्या बनाया? ये है सिलेंडर, इसको कलर बदल देते हैं आपके लिए, अपना बजट ज्यादा है, ठीक है। अच्छा लगता है ऐसे कलर बदल बदल के पढ़ाना ना सामरियान, हैप्पी। चलिए, ये गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस, ये अपन ने गॉसियन सरफेस बना। ये गॉसियन सरफेस देखिए ऐसा रखा, सिलेंडर ऐसा, और सिलेंडर शीट से पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है? शीट वो है ये वाली। इस शीट में चार्ज जो है वो सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट है, और इस शीट की वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, क्या करना है? इलेक्ट्रिक। और सब कुछ मैंने बहुत स्लो मोशन में लास्ट क्लास में भी पढ़ा रखा है, सीख सीख के पढ़ाया है, खासे कम वहां तक पढ़ाया था लास्ट क्लास। अभी जाने वाले हो। अच्छा, अब यहां पे गॉसियन सरफेस रेडी हो गया आपके लिए। गॉसियन सरफेस एक क्लोज सिलेंडर है, क्या है? बस रखने का तरीका बदल दिया, ऐसे रखा हुआ है, पिछले वाली डेरिवेशन में ऐसे रखा था। अब गॉस ने रखा है, उस पर क्वेश्चन मत करो, पहले गॉस को समझो कि अभी ऐसा क्यों रखा है, ऐसा इतना। वैसे अभी सोचने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अभी जैसा रखा है वो समझने का टाइम। गॉसियन सरफेस बना लिया, से यस और नो, बन चुका है ये गॉसियन सरफेस। जिसको नहीं पता इसी को गॉसियन सरफेस है, सिलेंडर, ये इमेजिनरी बनाया, ये क्लोज होना चाहिए। गॉस एक साइंटिस्ट का नाम है। अब स्पेसिफाई डायरेक्शन करनी है, ई एंड डी एस। गॉस सिलेंडर कितने सरफेसेस से मिलकर बना है? तीन, दो फ्लैट और एक कर्व। इस बात में नहीं बैठना, इसके आगे क्वेश्चन है यार। इसके आगे वाला दे दो, नहीं अच्छा बता रहे हो, लेकिन एनर्जी अच्छी थी। आपने कहा तीन फेसेस से मिलकर बना है, वेरी गुड यार। तीनों फेसेस में आपको ई और डीएस की डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी है और बताना है क्यों। हमारा सेकंड रूल लगा के दिखाना है तीनों। एक सिलेंडर तीन फेसेस से मिलकर बनता है, कितने से? एक है सर्कल, दो सर्कल, ये सर्कल, और एक कर्व सरफेस है। इन तीनों फेसेस में अपने को ई और डीएस की डायरेक्शन दिखानी। हम नोट्स ने जैसा सरफेस को नाम दिया है हम भी वैसा ही अच्छा दिया। ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड, और ये रहा थर्ड फेज। थर्ड फेज, फर्स्ट फेज की डायरेक्शन बताइए किस तरफ होगी? ई और डीएस की, और क्यों होगी? इस सरफेस वन फ्लैट के लिए ई की डायरेक्शन इधर होगी, राइट। हाँ मतलब राइट बोल लो, क्यों परपेंडिकुलर होगी, राइट क्यों होगी? आप कह रहे हो ई की डायरेक्शन इधर होगी, अब रीजन बताओ क्यों? नो, यहां फेल हो गए आप। नो, बोलते रहो। यहां आपका फंडामेंटल बन रहा था, यहां पे एक बच्चे ने आंसर आज बहुत सारे दिए, कौन था अपना शुरू? अर्चित, अर्चित ने बिल्कुल आज जो आंसर दिए, मजा आ गया। खड़े हो जाओ। अर्चित, इन सबको बता दो, ये हंस रहे हैं, लेकिन ये ई की डायरेक्शन जो लॉजिक दिए थे आप अभी पढ़ाते हुए, ई की डायरेक्शन राइट साइड क्यों है? आप इस चार्ज को देखो, ई की डायरेक्शन राइट क्यों जा रही है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जब चार्ज पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? अवे, दैट इज द रीजन। जब सोर्स चार्ज पॉजिटिव होता है, आन्या जी, जब सोर्स चार्ज पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे। अगर यही नेगेटिव होता तो ये अंदर चले जाती डायरेक्शन। बैठ जाइए, अब आंसर चाहिए मुझे कुछ क्लास बाद तुझसे, वापस उस लूप में लाना है मुझे, जैसे बाकी ऐसे पढ़ते हैं, जैसे पढ़े जहां भी आप पढ़े, ऐसे कोई नहीं पढ़ता हमारी तरह। ऐसे तो हम ही पढ़ते हैं, ये बात बिल्कुल सच बोल रहा हूं मैं। आप तो, आप ऐसे ऐसी जगह पढ़ने गए, लेकिन ऐसे तो हम ही पढ़ते हैं, ये जो यहाँ बैठे हैं। बहुत लोग गए थे पढ़ने तो। ठीक है, ई वेक्टर की डायरेक्शन फर्स्ट फेज से ये रही। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर, एरिया ई की डायरेक्शन, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, चार्ज पॉजिटिव है इसलिए आ गए, चार्ज नेगेटिव होती तो टू वर्ड होती। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यहां पे किधर होगी और क्यों होगी? एक दो तीन चार पांच छह लोगों के पास ऑप्शन बैठने का। पहला ऑप्शन उनको दे दो यार, क्यों? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ई से, ई जो चार्ज पॉजिटिव है उससे ई की डायरेक्शन डिसाइड होती है, एरिया वेक्टर की नहीं होती। थोड़ा और बेटर बताओ यार।
गड़बड़ कर, लास्ट क्लास में तो आए थे ना। अभी भी डाउन हो रहा मामला। चलिए जो बैठे हैं उनमें से कोई एक जना अच्छा से बताओ। तो नॉर्मल तो इस तरफ भी हो सकता है, नॉर्मल मतलब 90 होता है, 90 राइट भी हो सकता है, 90 लेफ्ट, वाई इट इज राइट। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि तू भी अच्छा पढ़ रही है, अच्छा स्कोर भी किया तूने। तपस्या। क्यों आउटवर्ड्स क्यों? क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड्स होती है, क्योंकि ये सरफेस क्लोज है, इसलिए डायरेक्शन क्या है, नॉर्मली आउटवर्ड, अदरवाइज सरफेस के लिए नॉर्मल हो। तो हीरो इधर, जब चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिसाइड होती है। सर चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल होती है। क्या होती है? नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री, लेकिन यहां पे भी नॉर्मली आउटवर्ड्स है, क्योंकि सरफेस क्लोज है। तो दैट इज द सेकेंड स्टेप, वो भी एक फेस पे हुआ है, अभी तीनों फेस पे लगाना है। हाँ हीरो। अब इधर, अब इसके लिए आपको पिछली क्लास की बात नहीं थी। आप किस लिए छुट्टी की थी? बीमार हो गए, आर यू फाइन? अभी थोड़ा सा इफेक्ट है, आफ्टर इफेक्ट। अच्छा जी। ये कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस में ई की डायरेक्शन किधर होगी? ये रहा चार्ज, पॉजिटिव है, बदल नहीं गया। ई की डायरेक्शन किधर होगी यहां पे? अवे, राइट या लेफ्ट? राइट, सही बात है एवरीवन। राइट ही होगी, क्योंकि ऐसे रखा है शीट, शीट जो है, शीट जो है वो ऐसे रखी हुई है, ऐसे ये शीट है, ऐसे काट के रखी है, ये शीट ऐसे रखी हुई है, ऐसे गॉसियन सरफेस पास कर रहा है। तो अभी भी तुम इस तरफ देख रहे हो, उधर भी देख सकते हो, अभी इधर देख रहे हो, डीएस वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर होगी या नीचे? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, अभी तो बताया था यार, एरिया वेक्टर। क्यों? नॉर्मली आउटवर्ड्स, क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा नॉर्मली क्या होती है? आउटवर्ड्स, क्लोज सरफेस के लिए। मज क्या कह रहे हो यार, अभी तो बताया, वहीं पे ही हूं खड़े। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मली क्या है? आउटवर्ड। अगर आपको ये और ये डायरेक्शन समझ में आ रही है ना, मैं आपको बता रहा हूं, आप ओवरऑल चैप्टर को पकड़ गए हो, आपको चैप्टर पकड़ में आ रहा है कि चैप्टर क्या कह रहा है, क्योंकि आप डायरेक्शन लगा पा रहे हो। 80% लोगों को यहां पे समझ में आ रहा है, मुझे पता है, 20% क्यों नहीं समझ रहे हो यार? कब समझोगे, चैप्टर खत्म, अब समझ लो प्लीज। दिस इज योर सरफेस टू। आप बैठ के, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? आउटवर्ड। क्यों? क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी अवे होगा। फिर बोल रहा हूं, 5 बार बोल चुका हूं, शर्म नहीं आती यार कुछ लोग को। चार्ज नेगेटिव होगा तो उल्टा हो जाएगा, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। एरिया वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, एरिया वेक्टर तो हमेशा नॉर्मल होता है, और क्लोज सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड्स होता है। हाँ सर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस सरफेस में क्या होगी कावेरी? लेफ्ट राइट, वेरी गुड। नॉर्मली आउटवर्ड ये बनेगा, दिस इज योर DS2। इधर देख लीजिए सारे के सारे, क्या फिगर क्लियर है? क्या फिगर क्लियर है? कमाल करते हो यार, बंदा 15 मिनट से लगा यस भी नहीं निकल रहा। चलो कोई नहीं, मत निकालो। स्टेप वन और स्टेप टू, स्टेप वन और स्टेप टू क्लियर हो गया है? तो लिख लो यार, कुछ लिखना चाहते हो तो। स्टेप वन और स्टेप टू में फिर स्टेप थ्री तो मेन स्टेप आ जाए, स्टेप थ्री तो मेन आ जाए। पानी चाहिए? पानी दे दो यार, पानी दिया था मैंने किसी को। वाटर बॉटल प्लीज पास। फिगर फिगर ओके करना है, कुछ लिखना है। शाहिन साहब आपको तो लिख लीजिए भाई, कब लिखेंगे? उसका उसका नॉर्मली इनवर्ड क्यों हो जाएगा, नॉर्मली आउटवर्ड ही होगा हमेशा ना। वो तो वेक्टर के ऊपर वाला है। हाँ इसलिए आप कंफ्यूज सही हो, वो वेक्टर के ऊपर वाला है। इतनी छोटी छोटी चीज का हकीकत में फिजिक्स में ध्यान देना पड़ता है, आप किसी भी बात में कंफ्यूज हो सकते हो। जब भी फिजिक्स में स्कोर होता नहीं है बेटू किसी से, क्योंकि हर छोटी चीज पकड़ में आएगी नहीं। आप कितना लिख रहे हो, नोट्स को कितना सजा रहे हो, आपका कंट्रीब्यूशन नोट्स के अंदर कितना, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। शैले भाई, कुछ लिख रहे थे आप, कब से क्या कर रहे हो ऐसे ऐसे? देखते हैं अभी फिगर में कितना समझ आया, अभी बुलाते हैं आपको बोर्ड में। अब
की स्टेप आने वाला है चार्ज एनक्लोज, दैट इज द चॉकलेट पॉइंट स्टेप आएगा अभी, उस पर बात करनी है अभी मुझे। वो बता दिए चॉकलेट। आगे आगे कोई नहीं पढ़ेगा, पेज नहीं पलट सकता कोई, पेज कोई मत पलटे, तभी तो मजा आएगा अगले स्टेप में। कुछ बच्चों को चॉकलेट टेस्ट की चॉकलेट नहीं मिली थी, प्लीज रेज योर हैंड, किसको बोला था? कोई बॉय, एक भी बॉय नहीं है? हाँ, जिसका अब गेम था ग्रुप, थैंक गॉड एक तो है। चल है जोश, बोलो, मैं हाथ तो खड़े करो यार। आपका नाम क्यों नहीं लिखा फिर? तपस्या का नाम क्यों नहीं लिखा है? वो कह रही 11, प्रथम का 11 पे लिखा था, और इसका? ऐसे मैंने बोला नहीं। मेरी गलत बात है, इसने लिखा नहीं हुआ तो मेरा, मुझे ही गलती क्यों कह देते हो हमेशा? हो गया जी, ओके हो गया फिगर भाई, ओके हो गया। रेडी रहो, अगला क्वेश्चन आप। अब दिस इज द चॉकलेट क्वेश्चन, ये चॉकलेट क्वेश्चन। पॉइंट टू बी नोटेड है भाई, कहां गए अपना राव जी? हाँ, रावत जी आपको थर्ड स्टेप बताने में पूरी मदद करनी है, और आप बताओगे कि चार्ज जो एनक्लोज्ड है, हिंदी में मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। गॉसियन सरफेस दिख रहा है आपको आंखों से? वो बहुत बड़ा है, मैं हिंट दे रहा हूं, हिंट पकड़ना। गॉसियन सरफेस बहुत बड़ा सिलेंडर है, हमें पता लगाना है कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कितना। वो फिगर को देखोगे तो पता लग जाएगा। आप चार्ज एनक्लोज बता दो, और उसमें मैं हिंट दे रहा हूं आपको कि फॉर्मूला ये यूज होगा, फॉर्मूला ये यूज करना है चार्ज एनक्लोज के लिए। अब सब लोग में से कोई भी जेन्युइन हाथ खड़े करके, और आप पीछे देख के भी नहीं बता पाओगे क्वेश्चन, पेज पलट भी लोगे तो भी लॉजिक नहीं दे पाओगे। आपको हाथ खड़े करके एक्चुअल डिफाइन करना है, एक्चुअली बताना है चार्ज एनक्लोज कितना आएगा। एक, दो, तीन, हाथ पे लिख लियो चार्ज एनक्लोज, ऐसे हाथ पे आंसर लिख दे। देखो एक बार बताओ, सबको चॉकलेट कर दिए गए, चार्ज एनक्लोज होगा सिग्मा इंटू डीएस होगा। चार्ज, ये नहीं बताओगे सिग्मा इंटू डीएस थोड़ी आंसर, मतलब कुछ भी। आपको मुझे बताना है कि इसमें सिग्मा तो डेंसिटी है, वो बदलेगी नहीं, वो सेम है। कितना एरिया लेना है और क्यों लेना है, कितना एरिया लेना है और क्यों लेना है, उसके लिए आपको आंख खोल करके ये देखना पड़ेगा फिगर। अब हाथ खड़े कर दो, हाथ पे लिख दे। हाँ आंसर, तो फिर किस लिए हाथ खड़ा है? एक हाथ खड़ा है बस, एक हाथ खड़ा है बस। राजी सोचो यार, सोचते हो आप? चैलेंज करो अपने फोर ब्रेन को, फोर ब्रेन मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। अच्छा, नो, थोड़ा गलत हो गया। कोशिश अच्छी है लेकिन कुछ तो सोच रहा है तो। 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर आपका भी उसका है, गलत है उसका तो। सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 2 आर, ये कौन सा फॉर्मूला होता है यार? सिग्मा इंटू 2 पाई आर एच, गलत है, ताली मत बजाओ। है कोई बुद्धिमान? मुझसे ही हटा देगी किस? फाइनल कर बता। एक क्लैपिंग कर दीजिए अनन्या के लिए, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, क्लैपिंग करो। देखो, अब देखो, इतने सारे बैठे हो, दिमाग लगाना ही नहीं। ये इतना बड़ा सिलेंडर है, से यस और नो, नोट्स का। ये रही शीट, ये सिलेंडर पास हुआ। जब सिलेंडर पास हो रहा है तो सिलेंडर के सिर्फ इस वाले पार्ट पे चार्ज दिखेगा, भरा हुआ है, इस वाले पार्ट।
सिलेंडर इमेजिन करो, ये सिलेंडर पास हो गया, इमेजिन क्या यहां पे दिख रहा है, ये पास हुआ, इसके सिर्फ इस वाले पार्ट पे चार्ज भरा हुआ है, बाकी तो पार हो गया। और ये पार्ट सर्कल है, क्या है? तो सर्कल का एरिया क्या होता है? निकाल लिया बच्चे ने आंसर। अब क्या सोच के निकाला मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो बता दिया, वही सोचा था। इतना बड़ा सिलेंडर, इतना बड़ा गॉसियन सरफेस था, लेकिन सारे के अंदर चार्ज नहीं है। चार्ज जो भरा हुआ है, कितना कमाल का टॉपिक है ये वाला, टॉपिक ज्यादा अच्छा है। सिर्फ इतने पार्ट पे चार्ज था जो कि सर्कल। अब यहां पे शॉर्ट में चार्ज एनक्लोज को, थोड़ी देर के लिए चार्ज एनक्लोज को अपन लिख देते सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या लिख देते हैं? हम्म, ये तो अच्छा है, फिर रुकना पड़ेगा, थोड़ा पानी पी के बताओ। रुक, सही रुक, अच्छा हुआ रोक दिया, पूरा बताने के बाद रोकता तो और एनर्जी है। देखो, बच्चों ने बहुत सारे आंसर दिए दिए एरिया को लेके। बच्चों ने कहा, किसी ने डीएस हाफ इंटू पाई आर एल कुछ लिखा, किसी ने पाई आर स्क्वायर इंटू 2r लिखा, कुछ कुछ लिखा है। उनको तो मैं अप्रिशिएट बहुत ज्यादा कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने सोचा कुछ, गलत तो सोचा है, पर लेकिन उनको सबसे आपको ये पता लगाना है, इस पूरे गॉसियन सरफेस में ये एक शीट है, इस शीट पे 10 चार्ज है, उस 10 में से गॉसियन सरफेस से कितने पास कर रहे हैं वो पता लगाना है। गॉसियन सरफेस पूरा सिलेंडर है, पूरे सिलेंडर के अंदर चार्ज नहीं है, ये वाला साइड भी खाली है और ये वाला साइड भी क्या है, खाली। सिर्फ इस पार्ट के अंदर चार्ज है, और ये पार्ट गॉसियन सरफेस का सर्कुलर पार्ट है। कौन सा पार्ट है? इसलिए उसका एरिया क्या लोगे? पाई आर स्क्वायर। दैट इज द बहुत ही माइन्यूट लेवल में ब्यूटी। और मैंने, जो 10-12 लोग समझते हैं क्लास को, जो सच में एक्टिवली बैठे, मैंने तो पूरा हिंट ही दे दिया था यार, बस डीएस बता दो। मैंने क्या, मैं तो पूरा कहा आंसर बता दो, तुम जान तो लगाओ थोड़ी, एफर्ट तो लगाओ। देखो वहां पे ना आप लोग बात, 2-4 लोग तो बात करने लगते हो, बात करने के लिए टाइम नहीं दिया यार, सोचने के लिए टाइम दिया। बात करके ही फिजिक्स समझ में आएगी, फिजिक्स बात बना के नहीं आएगी। आप सोच रहे हो ना बात बना बना के फिजिक्स, हवा में उड़ी पड़ी है सबकी फिजिक्स। पहला चैप्टर जिसके भी हो गए हो आप अपने आप को देखना, उसको आपको ज्यादा नॉलेज होगी, इसकी गारंटी मैं अपने आप से ही ले रहा हूं आपसे, क्योंकि जिन्होंने क्लास मिस नहीं कर। अब इस पाई आर स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए अपन, इस पाई आर स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए अपन क्या ले लेते हैं, एस, क्या मान लेते हैं? ठीक है। अब चार्ज एनक्लोज के बारे में जो आपको इतना हाई पॉइंट पता लगा, प्लीज साइड में कहीं लिख लो, प्लीज लिख लो। मौका था ये बैठने का आप लोग के पास, सच। मेन चीज है साइड में अपनी लैंग्वेज में बहुत प्यार से लिखना कि चार्ज एनक्लोज में इतना हाइप क्यों बनाया मैंने, कि उसमें सिग्मा इनटू एरिया, क्योंकि इतना बड़ा गॉसियन सरफेस है और उसमें एरिया सिर्फ उसके सर्कुलर पार्ट में हो, इस तरह से गॉसियन सरफेस पास हुआ आपकी शीट्स। और जब ये अपना पहले वाला डेरिवेशन था, अगर तुम पढ़ के आए तो उसमें उसमें पूरा पूरा कर्व सरफेस एरिया के अंदर चार्ज भरा था। तो वहां जब चार्ज एनक्लोज लिया था वो 2 पाई आर एल ले लिया था। क्या ले लिया था? वहां पे जो एरिया लिया था वो क्योंकि इस वाले पोर्शन के अंदर भर। दैट इज ब्यूटी पार्ट, मतलब अगर तुम पकड़ गए कुछ तो आप न्यूमेरिकल वगैरह जब करोगे तो बहुत प्यारा लगा लोगे, क्योंकि आपको टॉपिक कंसेप्ट पता लग गया। गॉस लॉ लगाते हुए इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अब बढ़ने दीजिए। अब बात बढ़िया हो गई, बात हो गई, ठीक है, एस ले लिया उसको। एस क्यों लिया उसका भी रीजन है, पाई आर स्क्वायर लिया, लेकिन मैंने बताया है कि एस होगा पाई आर स्क्वायर। अब लार्ज स्टेप है, अप्लाई गॉस लॉ। अब देखिए मैं ये पूरा पार्ट मिटा रहा हूं, क्योंकि गॉस लॉ अप्लाई करना है, यहीं पे अप्लाई कर देंगे।
ठीक है, फिर एक बार रीड कर लेंगे नोट्स पे क्या दे। अब भी मैं बैठने का रब कर रहा हूं, ठीक है। अब ये है आपका सरफेस वन, ये है सरफेस टू, ये सरफेस थ्री। अप्लाई गॉस लॉ, गॉस लॉ अप्लाई कर दे। तीन 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 छह एक सात लोग गॉस लॉ अप्लाई कर दो तो भी कर दूंगा। जो लास्ट क्लास का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, गॉस लॉ अप्लाई करो। चलिए, नहीं बताने वाले कोई भी। दीपक खड़े हो जाइए। दीपक के साथ खड़े होंगे मिस्टर आदर्श। हाँ, गॉस लॉ अप्लाई करना है। पहले तो आप मुझे गॉस लॉ बता दीजिए क्या है। बोल बोल, क्या बोल रहे? हाँ बता। फॉर्मूला भी गलत, गॉस लॉ बताने को कह रहा हूं, क्या बता रहा है? किसके बराबर? गॉस लॉ, पहली बात तो फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और यहां पे क्यू चार्ज एनक्लोज होता है। जो ये निकाला था मिट गया। फाई का एक और फॉर्मूला होता है, वो बताइए। वो भी लिखना पड़ता है गॉस लॉ में। गॉस लॉ में फॉर्मूले को पूरा लिखना होता है, फॉर्मूले को। जो लोग लास्ट क्लास में थे पूरा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला कौन सा है बेटू? हाँ, इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। इस फॉर्मूले में भी गड़बड़ है, अभी सही कर। क्लोज इंटीग्रल, परफेक्ट हुआ फॉर्मूला। इसे कहते हैं गॉस लॉ का कंप्लीट फॉर्मूला। जो पढ़ के आया है ना, जो पढ़े हैं बैठे हैं, जो आंसर दे रहे हैं, उसको तो क्या रॉक सॉलिड समझ में आ रहा होगा ना, मैं क्या बताऊं। और जो नहीं पढ़ के आया वो खड़े हैं, देखो बुरा मत मान। उसको समझ में आ रहा है गेम क्या हो रहा है, क्योंकि जस्ट जो पिछले पिछली डेरिवेशन में कर रहा है वो अभी भी कर रहे हैं। अलग कुछ क्या कर लिया, पढ़ के आने वाली बात थी। अब तीन सरफेसेस में ये अप्लाई होगा, सरफेस वन, सरफेस टू, सरफेस थ्री। अब इसको ब्रेक करो। सरफेस वन, ई डॉट डी एस वन प्लस ई डॉट डी एस टू। टू कहाँ लिखा है यहाँ पे? हाँ, ये लिखा है टू। कौन है भाई? कौन छुआ है? ई डॉट डी एस। क्लियर दिख रहा है? ओके। अभी क्लोज इंटीग्रल कहाँ गायब हो गया? क्योंकि क्लोज सरफेस अब क्लोज नहीं रहा, वो तीन प्लेन सरफेसेस पे डिवाइड होगा। क्या हो गया? तो यहां से यहां पे भी जिसने क्लोज लगाया, मार्क्स कट जाएंगे आधा नंबर। इतना रिफाइंड टॉपिक है। टॉपिक डीप है, ये तो मैं भी खुद कह रहा हूं। अब बंदा यहां भी गोला लगा देता है ना, तो भी आधा नंबर टीचर काट देता है। काटना नहीं चाहिए लेकिन काट देता है भाई। काटना इसलिए नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत तो कर ही देगा गलती बच्चा, लेकिन टीचर काटता है। क्लोज क्यों है भाई? क्योंकि हर स्टेप के पीछे आप देखो, आप मैथ्स पढ़ते हो, बायो पढ़ते हो, कैम पढ़ते हो, फिजिक्स में क्या हर स्टेप के पीछे हैव अ मीनिंग जा रहा है ना। आपने पहले फिजिक्स कैसे पढ़ी मुझको नहीं पता, लेकिन फिजिक्स देखो हर लाइन पे मीनिंग दे रहा है। अब तुम लोग डे वन से साथ हो, 80% लोग डे वन से, उन्हें पता है कि हर चीज का मीनिंग, इसलिए वो रिलेट। बाकी जो नए हैं उनको टाइम अगेन लगेगा। ईडीएस वन में खोल इसे, ईडीएस वन कॉस, यही बताएगा, इसके अलावा कोई नहीं। अब मत चेंज करियो। ईडीएस वन, डीएस वन कहाँ है? वन बोरा भाई। कॉस जीरो, ये गलत हो गया भाई। सेम डायरेक्शन थी, यही देखना था मुझे। ईडीएस टू आप ही बता दीजिए। कॉस जीरो। ईडीएस थ्री कॉस। डीएस थ्री कौन सा है? हाँ। अब जिसको ये समझ में नहीं आ रहा, अभी भी चांस है। ई और डीएस वन ये वाला है, इन दोनों का एंगल सेम, डायरेक्शन सेम है, तो थीटा क्या हुआ? जीरो। ई डीएस टू, ई और डीएस टू दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा क्या हुआ? जीरो। इसमें ई और डीएस थ्री मैंने फिगर बनाया था, मिट चुका है। ई और डीएस थ्री उसमें एंगल क्या था? 90। क्या यहां तक क्लियर है? एवरीवन से यस और नो? ठीक है भाई। कॉस जीरो की वैल्यू वन, ई बाहर हो जाएगा डीएस वन। कॉस जीरो की वैल्यू वन, ई बाहर हो जाएगा डीएस टू। कॉस जीरो की, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, ये तो खत्म ही हो जाएगा, कॉस 90 जीरो। चार्ज एनक्लोज की वैल्यू लेट कर दी डालने में। चार्ज एनक्लोज होगा सिग्मा इंटू एस, वेर एस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वेर एस इज इक्वल टू। तो ये हुआ आपका सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब डी एस वन इसके लिए डिनोशन हो रही है, याद रखना। हाँ, अभी भी आप तीन तीन छह एक सात, सात लोग को अभी भी बिठा रहा हूं मैं। डीएस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा?
रेज योर हैंड। हाँ, S1 क्या होगा? फिगर में देख, S1 है क्या? एरिया किसका? किसका एरिया? उस शेप का नाम बोलना पड़ेगा ना। बैठ जा। DS1 जो है वो इसका पार्ट है, और ये सर्कल है। तो सर्कल का DS1 S1 होगा, ये S होगा, क्योंकि सर्कल के एरिया को मैंने क्या मान लिया है? S। चालाकी से S। DS2 भी, ये रहा DS2, ये रहा DS2, ये भी सर्कल का पार्ट है, S। सिग्मा S। SSS इसलिए मान लिया था क्योंकि SS कॉमन होके क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसलिए एस मान ले, क्योंकि एस कटेगा, लेकिन ब्रैकेट में जरूर लिखना कि वेर एस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो बच्चे भूल जाते हैं, वहां फंस जाते हैं। ई प्लस ई, 2E, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई का वैल्यू क्या आ गया? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ई का वैल्यू क्या आ गया? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वे सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। जिसको जो लिखना है पढ़ना है कर लीजिए, नोट्स के अंदर से जो पढ़ना है वहां पे फॉलो करके जल्दी से पढ़ लीजिए। हाँ, बता रहा हूं, एक सेकंड। प्रियांशु, ये फोन पीछे रो, रिसेप्शन में, रिसेप्शन गेट को फोन दे। हम्म। फर्स्ट सेकंड, ये वाला स्टेप बता रहा हूँ। एक मिनट लिखो पहले, ये लोग लिख रहे हैं। एस सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द सर्कल। हटा दो, वो तो अभी नोट्स पढ़े ही नहीं, हटे हट जाएगा। नहीं, यहाँ पे नहीं लगा तो वहां भी नहीं लेगा। नोट्स गलत हो सकते हैं, मेरे हाथ नहीं। वहां हटाना पड़ेगा, 100% मिसप्रिंट है वो। अभी नोट्स रीड कहाँ करें? अभी तो लिख ही रहे ये लोग, एक बार रीड भी कर लेंगे। रीड करेंगे तो गलती पता चल जाएगी। नीचे तो आए नहीं मैं। बढ़ जाए। अब एक थर्ड लास्ट स्टेप से एक बार दोबारा देख लीजिए, कुछ लोग का डाउट है। देखिए, इंटीग्रेशन DS1, स्मॉल चीज का जब इंटीग्रेशन करते हो तो वो कंप्लीट मिलती है। जैसे जब आप छोटे थे तो आपको सिखाया गया DX का इंटीग्रेशन X मिलता है, तो DS का इंटीग्रेशन S होगा। DS यहां पे क्या डिनोट कर रहा था? शुरू से क्लियर है, एरिया, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पड़ा था। अब ये एरिया किसका होगा? ये DS1 किस पार्ट का स्मॉल सेक्शन है? इसका है, यहां है DS1। अब इसका टोटल क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल S1। इसे S1 भी बोल सकते थे आप। हमने S इसलिए बोल दिया क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल सेम है, यहां भी सेम है। एरिया ऑफ सर्कल यहां पे फिगर में ये और ये वाला पार्ट, ये तीनों एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल का एरिया ये भी लिया, ये DS2 ये है। इसमें भी सर्कल का एरिया क्या होगा? सेम, सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। एस 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 कैंसिल हो जाएगा, ई आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ये आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। लिख लीजिए।
बैठ जाइए श्री, बैठ यहीं पे बैठ। सक्षम। हाँ हाँ, अभी रीड कर रहे हो उसको, वो बात अभी कर ही रहे थे। क्या यहां तक ओके हो गया? बढ़ने दो अब। ठीक है। अब कुछ कुछ एरर्स है नोट्स में, वो देख लीजिए सारे इधर पीस। जब आप यहां देख रहे हो, पहली बात तो आप ये क्लियर रखो कि सिग्मा एस में यहां पे एस एरिया ऑफ द सर्कल है, ये लिखना चाहिए था अगर नोट्स को सही कर रहे हो। यहां पे भी ये एक प्रॉब्लम नोट्स में है कि यहां पे क्लोज रखा हुआ है, इस क्लोज को हटा दीजिए। ये क्लोज नहीं आएगा, अब इसको मैं कैसे ऐसे हटाऊं, लेकिन ये क्लोज नहीं आने वाला, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। हटा दीजिए, सिंपल है, इसमें क्या दिक्कत है। फिर उसके बाद जैसा जैसा मैंने लिखा है वैसा वैसा आप लिख लीजिए। उन्होंने भी हटा दिया, और जो रह गया वो एस एस बन गया, एस एस, ई एस प्लस ई एस, सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन। नोट्स को जरूर चेक कर लीजिए। तो ई आ गया सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन। यहाँ पे फाइनल आंसर भी गलत है, सिग्मा बाय टू नहीं लगाया हुआ इन्होंने एंड स्टेप पे। एंड स्टेप में भी सिग्मा बाय टू नहीं लगाया, लगा लीजिए। अच्छा वो प्लेन शीट हो गया, सॉरी सॉरी, वो फिर कुछ और लॉजिक दिया, उसे अभी पढ़ाया नहीं, ये वाला ही रख दीजिए। ओके हो गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपने वायर के लिए किया था, यहां तक ओके हो गया, जिसे लिखना था लिख लीजिए, ठीक करना था ठीक कर लीजिए, एक डेरिवेशन और पढ़नी है उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा थियोरेटिकली। यहां पे देखिए, आपने जब वायर के लिए पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? वायर। तो वायर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी, जो कि शौर्य ने बताया था, लैम्डा अपॉन टू पाई आर एप्सिलॉन नॉट होती है। लैम्डा इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, आर डिस्टेंस होता है। लेकिन आप शीट के लिए जब निकाल रहे हो, किसके लिए निकाल रहे हो? शीट। तो शीट के लिए ई क्या आ रहा है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिग्मा बाय, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है? तो ये बहुत यूनिक पॉइंट है इस डेरिवेशन। असर्शन, रीजन, ऑब्जेक्टिव हर जगह आ सकता है कि कौन से वाले सेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता। यूनिफॉर्मली इन चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्ड क्या है? डिस्टेंस। मतलब जो ये शीट है, इस शीट के इधर भी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उससे आगे भी उतना ही होगा, उससे पीछे भी इतना होगा। जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है डिस्टेंस बढ़ाने में। आर बढ़ रहा है तो ई क्या हो रहा है? कम। इनवर्स रिलेशन है। लेकिन इस केस में डेरिवेशन ऐसा कह रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पे भी सेम रहेगी, इस पे भी सेम रहेगी, इस पे भी, पास पे भी सेम रहेगी और दूर में भी सेम रहेगी। लिख लीजिए। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। ये नोट्स अच्छे से स्टेपलर करो बेटू, आंखें पीछे होगा, पढ़ने में बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। और इसको जब स्टेपलर करो, तीनों जगह से करो। आप लोग को स्टेपलर करना भी नहीं आता है? हाँ, ऐसे स्टेपलर कीजिए बड़े, उससे करके एक तीन जगह से स्टेपलर कीजिए इसको, जहां से भी फोटो घर पे नहीं हो पाएगा, उनके पास बड़ा पेन होता है। और फिर आप पढ़िए उस, ये आगे पीछे हो गए तो रह जाएंगे, आप फंस जाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। एक बार बुक खोल के देखो, समझ ही नहीं आएगा। तो किसी से ले लिया आपने। क्या कह रहा है? ठीक है, थर्ड डेरिवेशन फटाफट करा दो, छुट्टी कर देंगे, आ जाइए। अब फटाफट करवा दो, तुम करवा दो। ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड है, थर्ड डेरिवेशन। कावेरी खड़े हो जाइए। नुपुर। अतुल। तपस्या। तपस्या। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे एक, अब एक स्फेयर है, क्या? एक स्फेयर, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, स्फेयर क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? और ये होलो स्फेयर है, क्या है? खाली है, चार्ज सरफेस पे। तो यहां पे भी जो कंसेप्ट होगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी ही होगा। क्या होगा? कंसेप्ट नहीं बदलेगा। डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है?
डी क्यू बाई डी एस। डी एस क्या है? एरिया। तो सिग्मा है क्यू बाय एरिया, मोटा मोटा ए। सही क्या है? अब हमें एक स्फीयर है, उसमें चार्ज सरफेस पे है, किसमें? और हमें अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। बाहर, हमें बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, सरफेस में करनी है, इसके तीन केसेस बनेंगे, और अंदर करनी है। सबसे इजी केस पे लेके चलता हूं मैं, सबसे इजी, पहले सबसे इजी कर लेते हैं। नोट्स पे मुझे नहीं पता, नोट्स ने सबसे पहले आर ग्रेटर देन कैपिटल आर किया है, यही कर लो यार, फिर तुम समझो। चलो, अब नोट्स ने सबसे पहले आउटसाइड द शेल, अच्छा होलोस्फेयर को शेल भी बोलते हैं, होलोस्फेयर को क्वेश्चन शेल नाम से भी आ सकता है, होलोस्फेयर नाम से भी आ सकता है। अब हमने गॉसियन सरफेस, स्फेयर के ऊपर हमने गॉसियन सरफेस स्फेयर ही बना लिया। क्या बना लिया? हमने यहां पे जो गॉसियन सरफेस बनाया वो एक स्फेयर ही है। कमाल है, हमने जो बनाया वो स्फेयर है। अच्छा, हम एक्चुअल जो एरिया है स्फेयर का, क्योंकि उसका एक्चुअल रेडियस कैपिटल आ रहा है, क्या है? फिगर को देखते रहना, गुम मत होना, बस दूसरी डेरिवेशन की है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया आपने। पकड़ के रखो, अभी अभी मत थक जाओ। बोल मैं रहा हूं, सब कुछ मैं कर रहा हूं, थक आप जाते हो, देखो आंखों में दिखने लगता है इसकी। एरिया कैपिटल आर रेडियस है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है भाई? हाँ, पायर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई। तो ये बाद में देखते हैं। तो यहां पे स्फेयर का एरिया चुन जाएगा, क्योंकि स्फेयर यहां पे गॉसियन सरफेस, यहां पे स्फेयर है, ठीक है, चलो ये बात भी समझ गए। अभी थोड़ी बहुत बात है। सबसे पहला काम है गॉसियन सरफेस बना लो। ये एक्चुअल है, हमने गॉसियन स्फेयर के ऊपर एक स्फेयर ही बना लिया, स्फेयर के ऊपर एक। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, ई और डीएस की डायरेक्शन दिखानी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये पॉइंट आपने ले लिया बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट होगी लेफ्ट? क्यों? क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अवे से यस और नो एवरीवन। ये डेरिवेशन से पहले 5 बार बता चुका हूं, अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये ई की डायरेक्शन अंदर हो जाएगी। पहला पॉइंट। चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अवे। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? राइट या लेफ्ट? क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी राइट होगी, नॉर्मली आउटवर्ड्स, क्योंकि सरफेस क्या है? क्लोज। सेकंड स्टेप, स्टेप 1 था ये, स्टेप 2 था ये। क्लियर है सबको? बोलो यार। स्टेप 1 स्टेप 2, इसका स्टेप 1 स्टेप 2 बहुत जल्दी हो गया, इजी है। आप देख रहे थे जब आपने पहले डेरिवेशन करी, क्योंकि सिलेंडर बनाया था, तो उसके गॉसियन सरफेस 3 पार्ट पे डिवाइड, वेरी गुड, 3 पार्ट पे डिवाइड। 2 साइड, 2 फ्लैट, एक कर्व। यहां पे कुछ ऐसा पंगा ही नहीं है, ये आसान हो जाएगी डेरिवेशन, क्योंकि यहां कोई डिवीजन हो ही नहीं सकता। जिन जिनको प्रो समझ में आ रही है, ये आसान हो जाएगी उस डायरेक्शन। बस केस 3। स्टेप 3, चार्ज एनक्लोज निकालना है। चार्ज क्या निकालना है? फॉर्मूला है सिग्मा इंटू एस, एरिया। अब क्वेश्चन यही आता है कि चार्ज यहां पे दो दो रेडियस है, एक कैपिटल आ रहा है, जो रेडियस है स्फेयर का, होलोस्फेयर, जिसके ऊपर चार्ज है, जिसके ऊपर चार्ज दिख रहा है इतनी बड़ी फिगर में, इतना अच्छा व्यू आ रहा है फिगर का। ठीक है, मैं भी ऐसे देख पाता हूं सामने से, तो यहां पे भी दिख पाता है व्यू पूरा सामने। ठीक है, ऐसे देखने में थोड़ा अजीब लगता है, ऐसे देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। और ये गॉसियन सरफेस जो है, इसका रेडियस छोटा आ रहा है, क्या है? छोटा आ रही है गॉसियन। यहां पे दो एरिया आएंगे, एक 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, एक 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब इस डेरिवेशन का एक ही बात है बार बार, कि कहां 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर लगाना है और कहां 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर लगाना है। अब मेरा सवाल है चारों लोगों से, जो हाथ खड़े करके और जस्टिफाई करना है कि यहां पे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर आना है, चार्ज इनक्लोज में 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर आना है, क्यों? रीजन? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर आएगा, हाँ। ठीक है। और तीनों में से इस, आप सहमत है उसकी बात से? आप सहमत है? आप सहमत है? कुछ दिमाग में आ नहीं रहा मतलब। ठीक है, मैं तो सहमत ही चल रहा हूँ। किसी और को कोई आंसर देना इस पे?
किसी और को कोई आंसर देना बिना पेज पलटे, दिमाग लगा के कि इसका आंसर ये होना चाहिए, इसमें 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर क्यों आना चाहिए। गलत जा रहे हो आप। चार्ज एनक्लोज में सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर ही आएगा। आपको बोला जाता है चार्ज एनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। इनसाइड द गॉसियन सरफेस चार्ज कितने एरिया के ऊपर है एक्चुअली? चार्ज कितने एरिया के ऊपर है? कैपिटल वाले आर के ऊपर है, चार्ज स्मॉल वाले के ऊपर नहीं है। आपको फाइंड करना होता है चार्ज कितने एरिया पे है, मतलब ये चार्ज कितने एरिया पे बैठा है, कितने एरिया पे बैठा है। 4 पाई कैपिटल R। 4 पाई, चारों लोगों ने गलत सोचा मतलब, और बाकी लोग ने तो आंसर ही नहीं दिया। 4 पाई कैपिटल R, यही इसमें चैलेंज था, बस पता लगाना जो नहीं बताया। चार्ज एक्चुअली कितने एरिया पे बैठा है? 4 पाई कैपिटल R। स्मॉल आर पे तो है ही नहीं चार्ज। ठीक है, बात नहीं बनी, मान ले तो चार्ज एनक्लोज भी आ चुका है। अब भी चांस है कि आप बता के आराम से बैठो, पानी पियो, अप्लाई गॉस लॉ। अब गॉस लॉ लगाते हुए दिमाग लगाएंगे, चलो गॉस लॉ लगाते हैं, गॉस लॉ लगाएंगे, गॉस लॉ लगाइए। पाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू। आपने पढ़ा नहीं फिर भी बता रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन लास्ट क्लास में तो थे आप यार। लास्ट में तो था तू, लास्ट में नहीं था ये? अच्छा, कोई बात नहीं, फिर भी बता दो। बोलो। क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन। क्या ये लॉ क्लियर है सबको जो बार बार लग रहा है? ठीक है। अब गॉसियन सरफेस 3 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, गॉसियन सरफेस एक ही रहने वाला है जो दिख रहा है, क्योंकि वो स्फेयर है, क्योंकि वो। अब आप तीनों में से अभी ऑप्शन में दे रहा हूं, अब आपको एडीएस खोलना है, और ना पहली बार है क्लोज इंटीग्रल क्लोज ही रहेगा, क्लोज इंटीग्रल, क्योंकि गॉसियन सरफेस स्प्लिट नहीं हुआ पहली बार, नहीं तो दोनों में हुआ था। तो इसको जब आप खोलोगे तो ईडीएस कॉस कितना बनेगा? 0, क्योंकि ई और डीएस की डायरेक्शन क्या है? सेम। और यहां फॉर्मूला बनेगा सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर ऊपर से, ई बाहर हो जाएगा, डीएस सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। डीएस, डीएस जो है आपका, डीएस स्मॉल एरिया है। अब इंटीग्रेट कर रहे हो तो टोटल एरिया आएगा, टोटल एरिया कितना आएगा वो बता दे, और क्यों, क्यों भी बताना पड़ेगा। मजा तब है जब तू क्यों बता पाए। पूरा बोल, जो भी बोल रहे, आधा बोल के काम नहीं चले। सोचने वाला सोच पाएगा, और यहां से फिर एक बात और बन जाएगी। हम्म। हम्म। 4 पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, एक आंसर आया 4 पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। अब यहां आपको एक और सीख मिलेगी गलती करने के बाद, देखना। 4 पाई स्मॉल R स्क्वायर, जब आपने 3 डेरिवेशन करी, अभी मैं पीछे भी जाऊंगा आपके लिए स्पेशल। आप यहां पे एरिया जो लेते हो स्मॉल से टोटल, ये गॉस का एरिया लेते हो, किसका लेते हो? और गॉसियन सरफेस यहां पे स्मॉल आर वाला है, और उसका सेंटर भी वही है। आप देखो जब आपने, अब मैं डेरिवेशन पीछे ले जा सकता हूं, आपने प्लेन शीट लिया था अभी टोटल, तो उसमें 3 सरफेसेस डिवाइड, वो गॉस की थी, एक ये वाली गोल, एक ये वाली, ये गोल दोनों क्या लिए थे आपने? सर्कल, क्योंकि ये सर्कल ही थे, और ये गॉस था यहां पे। यानी कि आपको एक चीज और लिखनी है, अगर लिखना चाहो स्टार में, कि यहां पे जो एरिया आता है वो गॉस का आता है, किसका आता है? 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ई की वैल्यू आएगी सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। बैठ जाइए, एक बार जिसको रीड करना है रीड कर लीजिए, मैं मिटा नहीं रहा हूं, मिटा नहीं रहा हूं, जिसको रीड करना है रीड कर लीजिए। लेकिन ये डेरिवेशन सबसे आसान है अगर देखा जाए, क्योंकि यहां पे सरफेसेस 3 पार्ट पे डिवाइड नहीं हो रही। जाओ, सरफेसेस 3 पार्ट पे डिवाइड नहीं हो रही।
मैथ्स फिजिक्स 8 8। अच्छा। हम्म। मैंने लिखे उससे पूछ। बड़े, अभी देख लेते हैं नीचे क्या क्या लिखा है, वहां पे कुछ चेंजेस करना होगा तो कर ले। देखिए, अब इसको रब करो, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या करा। इन्होंने फिगर तो बना ही ली, इन्होंने चार्ज एनक्लोज जब निकाला है, तो एक तो इन्होंने चार्ज एनक्लोज को ना अच्छे से मेंशन नहीं किया। इन्होंने चार्ज एनक्लोज डायरेक्ट डाल दिया। यहां पे निकाला है, यहां पे अच्छे से लिखना चाहिए। मैं रब कर रहा हूं। चार्ज एनक्लोज यहां पे लिखना चाहिए सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, यहां पे जो स्टेप ये बना रहे थे ना यहां से, इसके बाद ये। और यहां पे लिखना चाहिए कि 4 पाई r स्क्वायर वो एरिया है जिसमें चार्ज बैठा है। हिंदी में लिख दो। 4 पाई R स्क्वायर इसलिए ले रहे हो क्योंकि उस स्फेयर में चार्ज बैठा हुआ है, उस स्फेयर में ही चार्ज है। क्योंकि देर इज अ कंफ्यूजन, 4 पाई R स्क्वायर ले या 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। वो आपको अच्छे से, हाँ वो आपको अच्छे से लिखना है। अभी समझ में आ रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूं, सच में घर जाके भूल जाओगे अगर लिखोगे नहीं। तो दैट इज द पॉइंट जो अच्छे से लिखना चाहिए था। उसके बाद जब आपने ये लिखा अच्छे से, अगर उसके बाद अगर आप अच्छे से लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए, तो उसके बाद लिखने वाले के लिए ये एक चीज लिखने की जरूरत थी कि जब यहां पे क्लोज इंटीग्रल हटा नहीं, क्योंकि आपका गॉसियन सरफेस स्प्लिट नहीं हुआ। पहले दोनों गॉस में आपका गॉसियन सरफेस क्या हो रहा था, स्प्लिट। इसलिए आप हटा रहे थे और अभी नहीं हटाया आपने। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छी सी छोटी सी पॉइंट थी। दूसरा बात, यहां पे जब आलिमा से क्वेश्चन पूछा, तो बहुत लोग हैं जो ये पॉइंट को लिखना चाहिए था कि यहां पे लेना देना सिर्फ गॉसियन सरफेस के एरिया से होता है। तो आप जब छोटे एरिया से बड़ा एरिया बनाते हो तो गॉस का बनाते हो, गॉस के पार्ट का बनाते हो। देखते हो यहां पे गॉस यहां पे तो पार्ट डिवाइड ही नहीं हुआ, तो गॉस का एरिया आना था। गॉस का जो स्फेयर है उसका रेडियस स्मॉल आर था, तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो ई बना सिग्मा r स्क्वायर/ε0 स्मॉल r। तो ये वाला पार्ट भी हाईलाइटिंग पॉइंट था आपके लिए, तो आपको अच्छे से लिखना चाहिए था कि क्यों बना। नहीं, घर जाके आप भूल जाओ। और इन्हीं को कंसेप्ट बोलते हैं हिंदी में, जिसको आ रहा है समझ वो लिख रहा है तो उसे याद आ जाएगा बाद में। और फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे लगा पाओगे ना ये सब चीज। इतना बेसिक बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हो तभी लगेगा, नहीं तो लगा भी नहीं पाओगे आप क्वेश्चन। बड़े, ध्यान है।
पढ़ते हुए कुछ नहीं। मस्ती घर क्लास के बाहर करो ना, कोई मना थोड़ी है। अभी पढ़ लो यार। जब मैं आपकी तरह छोटा था, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था डैड, उस ईयर में जब पढ़ाना शुरू किया, बस 18 अप्रोक्सीमेटली, तो जब पढ़ाना शुरू किया उस टाइम तो मैं पीसीएम तीनों पढ़ाता था उस टाइम, पीसीएम। उस टाइम क्योंकि ताजा ताजा पढ़ रहे थे तो अच्छी थी सारी चीज। लेकिन जोश भी बहुत था, तो सोचा केमिस्ट्री तो आसान है, मत पढ़ाओ। मतलब ये मेरा माइंडसेट था कि केमिस्ट्री पढ़ाना बहुत मुश्किल नहीं लगता था मुझे। तो जोश होता है ना, नहीं अभी तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो फिजिक्स पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे। अभी कट टू 15 साल 16 साल हो गए पढ़ा था, अब सोचता हूँ काश केमिस्ट्री पढ़ा लेता। क्योंकि आप जब फिजिक्स को जितना समझ रहे होते हो, और जो फिजिक्स को समझाने में जो एक्सप्रेस करने पे एनर्जी लगती है एक एक पॉइंट की, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट पे लगती है फिजिक्स। ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, मैथ्स में भी एनर्जी उससे कम है 20% एज इट। लेकिन यहां समझ एक एक को आ जाए, दैट इज चैलेंजिंग। और इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज सुन लिया करो उस टाइम, क्योंकि हम भी जब छोटे थे, जब पढ़े थे, टीचर बताता ही नहीं था मतलब ये क्या है, ये क्या है। और इतने अच्छे मार्क्स मेरे आए, इसमें से बहुत चीजें थी जब मेरे मार्क्स आए थे मुझे पता नहीं थी, मैंने याद कर ली थी। आप कमाल मानोगे, मुझे नहीं पता थी डीएस क्या है, एस हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये वाली डेरिवेशन में, ये जो डेरिवेशन है इसमें हम ऐसे याद कर लेते थे, क्योंकि जब समझ नहीं आता तो इंसान क्या ही करेगा। गरीब इंसान क्या ही करेगा पढ़ाई में। तो वो क्या कहता है, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे काट दो। तो मैंने ऐसे करके उस टाइम बहुत चीजें ऐसी है जो समझ नहीं आती थी तो याद करनी पड़ जाती थी। और बुरा भी लगता था, लेकिन नंबर एनी कॉस्ट चाहिए थे मुझे। नंबर से कॉम्प्रोमाइज था नहीं लाइफ, पूरे मतलब पूरे। तो वो बड़ा प्रॉब्लम होता था मुझे। तो ये, तो जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो वो प्रॉब्लम, वो सफरिंग आज भी याद है मुझे, कि मैं ये सोचता था ये क्यों हुआ। मैं वो वाला बच्चा था बहुत, ये क्यों आ रहा है, ये क्यों मुझसे पढ़ा ही नहीं आता था, ये क्यों है, ये क्यों। तो तब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ तो इसलिए वो सारे क्यों के आंसर दे रहा होता, कि हो सकता है मेरे जैसा एक आध कोई बैठा हो कि सोचता हो कि ऐसा वो फंस जाएगा घर जाके। लेकिन उसमें एनर्जी बहुत लगती है, क्योंकि उसमें आप बिल्कुल लाइन टू लाइन एक एक पॉइंट को बता रहे हो, लिखवा रहे हो। तो प्लीज उस बात को ध्यान से सुना करो, और उससे बड़ी बात है उसको नोट डाउन करना, क्योंकि आप भूल जाओगे घर जाके, और फिर सारी एनर्जी मेरी वेस्ट है। तो प्लीज उसे, छोटी छोटी बातों को लिखना बहुत जरूरी है, तभी आप बनोगे अच्छे। आप गॉसियन सरफेस किसी भी अपने फ्रेंड से पूछ लेना, जिस तरह आपने पढ़ा है, आप उससे बोलना आप पढ़ाओ, वो भी पढ़ा पाए, पढ़ाएगा, कहीं पढ़ ही रहा होगा अच्छे से। लेकिन आप बहुत चीजें देखोगे वो नहीं बता रहा होगा, आप बोलोगे ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो नहीं बताएगा, वो कहेगा ये तो हो गया, ये तो कर लिया हमने। लेकिन आप उसको बताओगे और आप सच में उसे बताना, तो ही और शी विल बी वेरी हैप्पी कि हाँ अच्छा ये इसलिए हो रहा है, अगर आपको आता है तो, है ना। अब आपने क्या करा इस वाले केस में, इस वाले केस में आपने ये करा, पॉइंट पी बाहर ले लिया था। अब आपके तीन केस है यहां पे। दूसरे केस में आपने पॉइंट पी ऑन द सरफेस ले लिया, पॉइंट पी यहां लिया। तीन फिगर है, पॉइंट पी यहां। जब पॉइंट पी यहां लिया है, तो गॉसियन सरफेस और एक्चुअल स्फीयर ओवरलैप हो गया। क्या हो गया? ओवरलैप। तो स्मॉल आर किसके बराबर हो गया? कैपिटल आर। स्मॉल आर किसके बराबर हो गया? क्योंकि ओवरलैपिंग हुई। तो आपके फॉर्मूले में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर गया, कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर कैंसिल हो गया। ई किसके बराबर आ गया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो ये सेकंड केस है। देख लीजिए सारे लोग सेकंड केस अपने टर्म्स में रीड करिए। सेकंड केस रीड कर लीजिए प्लीज। पॉइंट पी जब बाहर था तो गॉसियन सरफेस बाहर बना। अब पॉइंट पी सरफेस पे ही आ गया, तो आपने गॉसियन सरफेस जो इमेजिन किया उसी के ऊपर कर लिया। तो आपने कहा यार अब तो स्मॉलर और कैपिटल को सेम होना पड़ेगा, क्योंकि इसी के ऊपर अब तीसरा, क्योंकि आप सारे पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं बाहर सरफेस, अब पॉइंट भी अंदर लेके आएंगे, फिर देखेंगे क्या चेंज है। सरफेस पे, और फिर वो कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर आर स्क्वायर। सही है क्या? बढ़ू आगे देखिए।
अब आपने क्या इसमें एक एक जुगाड़ आपने किया कि आपने सिग्मा बाय एप्सिलॉन हो गया, तो आप डेरिवेशन में देखेंगे उसने सिग्मा की वैल्यू डाली, सिग्मा की एक्चुअली सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया एक्चुअल कितने चार्ज में था कैपिटल आर पे, तो उसने वैल्यू डाल के इस फॉर्मूले को, फॉर्मूला है यही एक्चुअली, लेकिन इसी फॉर्मूले को उसने ये बना दिया। अब यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बड़ी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। ये फॉर्मूला आप जानते हो, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय, ये फॉर्मूला पुराना वाला है। अब बात इसमें और भी करूंगा मैं कि फॉर्मूला पुराने तो काफी रिलेटेबल हो गया कि ये फॉर्मूला जो ऐसे चल रहा था, ये फॉर्मूला वो बन गया जो आप जानते थे। बाकी मैं बात करूंगा ऐसा क्यों हो रहा है। अब आर लेस देन कैपिटल आर, यहां पे गलत लिखा, आर लेस देन होगा ये आर लेस देन होगा, ये गलत है। तो आर, नहीं सही है, सॉरी सॉरी सॉरी, सही है। स्मॉल आर, ये आगे पीछे करके लिखा है, सही लिखा है। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, क्योंकि पॉइंट भी अंदर आ गया, पॉइंट भी क्या आ गया, अंदर। अब पॉइंट भी अंदर लेके आया, तीसरा फिगर आ गया, ब्यूटीफुल। तीन फिगर आपको बनाने पड़ेंगे जब आप केसेस दिखा रहे हो। पहले में आपने बाहर दिखाया, दूसरे में गॉसियन सरफेस ओवरलैप कर गई, तीसरे में पॉइंट अंदर आ गया। अब आपने अंदर बना लिया गॉसियन सरफेस, क्या बना लिया, अंदर बनाया आपने गॉसियन सरफेस। अब एलेक्सिस खड़ा हो जाओ। जब आपने अंदर बनाया गॉसियन सरफेस, हमेशा जो चार्ज एनक्लोज देखते हैं वो इनसाइड द गॉसियन सरफेस देखते हैं। क्या देखते हैं, ये गॉसियन सरफेस है, सिर्फ वो बताएगा ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कितना चार्ज दिख रहा है, इतना ही क्वेश्चन है बस, इसके अंदर कितना चार्ज दिख रहा है। अर्चित, ये गॉसियन सरफेस है, हमेशा चार्ज अंदर देखते हो, इसके अंदर कितना चार्ज दिख रहा है। हम्म, नो 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 नो, साक्षी, क्यों, कोई चार्ज नहीं तो चार्ज कहाँ है, चार्ज अंदर है ही नहीं, चार्ज तो सरफेस पे है, तो इसके अंदर चार्ज इनक्लोज कितना हुआ, जीरो, चार्ज है ही नहीं। आंख खोल करके देखी, चार्ज है ही नहीं अंदर, तो इस पे चार्ज इनक्लोज लास्ट केस में क्या हो गया, जीरो, यानी कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। तो आप आगे जब फॉर्मूला लगाओगे तो यहां पे आप कहोगे ईडीएस क्यू जीरो, चार्ज इनक्लोज जीरो, अंदर है ही नहीं, तो ई क्या हो जाएगा, जीरो, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। तो एक ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, वो एक शेल के अंदर होती है, वो एक शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्यों, क्योंकि वहां पे गॉस ने उस बात को प्रूव करा है कि अंदर जब आप गॉसियन सरफेस बनाते हो तो उसके अंदर चार्ज एनक्लोज क्या हो जाता है, जीरो। लिख लीजिए, किसी को कुछ लिखना है, समझना है, समझ लीजिए। तो अंदर चार्ज नहीं है। आज यकीन मान, मुझे नहीं पता, पता नहीं शायद फिजिक्स की बुक से निकला, कहीं से निकल गया, ऐसे बोल रहा बुक से आ गया बाहर। मैंने फिर वैसे कहा भाई यस, क्या बोलते हैं इसको, स्टाइलिस, स्टाइलिस, सही है यार। अतुल, मिल गया, ठीक है, क्लियर हो गया। आइए देखिए सर, मेरी बुक मत छेड़िए आप लोग, आप नहीं लाते नहीं है, यहां से भी मेरी उठा रहे हैं। इसका फिगर बड़ा फेमस है, ये ग्राफ, ग्राफ इज वेरी फेमस। देखिए, इस सिचुएशन को बोलते हैं आर लेस देन आर, ये सिचुएशन है आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब ध्यान से देखिए, आर लेस देन कैपिटल आर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए कुछ दिख नहीं रहा, डार्क लाइन नहीं दिख रही है। जहां पे डार्क बनाए गए, थोड़ा सा डार्क फील हो रहा है आपको, क्योंकि ये डिनोट कर रहा है कि आर लेस देन कैपिटल आर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब आप ध्यान से देखिए, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर होता है। आप पीछे पेज पलटी है, अभी आपने फर्स्ट केस में डिराइव किया था, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो जब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होता है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स रिलेशन होती है, क्या होती है, इनवर्स रिलेशन, क्या होती है, इनवर्स रिलेशन। तो ये ग्राफ बहुत फेमस है,
ई वर्सेस आर के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ड्यू टू अ शेल। लिख लीजिए, देख लीजिए। और आपको देख लिया, ठीक है। आपको ये जो दिख रही है वैल्यू, ये वैल्यू यहां पे, क्योंकि आर इज इक्वल टू कैपिटल आर में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, जो कि निकल के आई थी के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। छोटा सा दिखा दो ना तो बहुत बड़ा लिख दिया, यहां पे के क्यू बाई कैपिटल आर। तो आपको ये ग्राफ पूरा कंप्लीट बनाने को आता है, कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है टिक करने को कि इसका ग्राफ कौन सा सही है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होता है, जीरो। ये डार्क लाइन है, थोड़े डिफरेंट कलर से आप डार्क भी कर सकते हो। हाँ हाँ, सही। कर तू कर। सारी मेहनत मैं ही करूं, खुद पेन भी नहीं ला रहे अच्छे। पेन पेन देना शुरू करना पड़ेगा। वैसे भी यार। बस होने वाली, कितना हो गया टाइम अभी? अगली क्लास में आपका ब्लैक बोर्ड में डेरिवेशन टेस्ट होगा, होमवर्क लिखिए। ब्लैक बोर्ड में डेरिवेशन टेस्ट, डेरिवेशंस पढ़ के आनी है। टोटल डेरिवेशन कितनी है बता सकता है कोई? 5, 6, 6 है। 3 तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन, एक गॉस लॉ खुद स्टेट एंड प्रूव गॉस लॉ 4, और 2 है डाइपोल में एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो टोटल टोटल डेरिवेशन इज 6। ये तीनों में से आपसे पूछी जाएगी। हाँ, ऐसे तो 10 और हैं, नोट्स पे लिखिए, अभी नहीं करेंगे, बाद में है बहुत सारी। रिंग में है। हाँ वो भी है, पढ़ेंगे नहीं अभी। अभी तो न्यूमेरिकल करने। नहीं पढ़ेंगे वो बाद में, अभी राइट नाउ थोड़ा सा सिलेबस भी आगे बढ़ना की बहुत जरूरत है। हाँ, हर में यही है। सारे चैप्टर अच्छे बहुत है लेकिन बड़े बहुत। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है फिजिक्स, लेकिन टाइम ही नहीं देते स्कूल वाले। अक्टूबर में सिलेबस हो जाना। न्यूमेरिकल लिखिए जो करके आने हैं यार, 1 मिनट।